साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का आज के अंधविश्वास के भंडाफोड़ की इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अंधविश्वास जिसने हमारी आंखों के ऊपर एक ऐसी काली पट्टी बांधी, जिसके चलते हुए हम शिक्षा के महत्व को कभी समझ ही नहीं सके। अंधविश्वास जिसके चलते हम लोगों ने उन सभी कपोल कल्पित कहानियों को सत्य स्वीकार करके और काल्पनिक ईश्वरों को अपने जीवन में एक जगह देकर के अंध आस्था, अंधविश्वास का जो आगमन होने दिया, उसकी वजह से मस्तिष्क के जो पराकाष्ठाएं, सोचने की और समझने की क्षमताएं बेहतर हो सकती थी, वो हो ना पाई। इसका सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास ही रहा। इस अंधविश्वास ने ही हमारे ऊपर होने वाले अत्याचारों को भी हमें सहन करने दिया और उसके विरुद्ध खड़े हो जाने में हमें रोका कि नहीं, ये जो आपके साथ हो रहा है ये ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय कृपा है, ये पिछले कर्मों का ही फल है, ऐसा समझा दिया गया था हम लोगों को। खैर, हालांकि इस तरह की और बहुत सारी कथाएं हैं जो मैं आपके बीच में लगातार लाता रहूंगा और लाता रहा हूं। आज कुछ इस तरह की बात है कि एक बार कोई राजा था, उसका नाम था हिरण्याक्ष, राजा हिरण्याक्ष। अभी पिछली होलिका वाली कहानी बताई थी ना, जो हिरण्याक्ष जो प्रहलाद का ताऊ था, या होलिका का बड़ा भाई था, या हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई था, वो हिरण्याक्ष। अब हुआ क्या, जो कथाओं में लिखा है उनके हिसाब से बता रहा हूं। उन्होंने लिखा कि जो हिरण्याक्ष है उसने धरती को चुरा लिया। अब साहब, धरती को चुरा के, धरती मतलब पृथ्वी को चुरा लिया। अब पृथ्वी को चुरा करके तो दो बातें बताएगी। कोई कहता है कि मैले कुचैले में डाल दिया, कोई कहता है समंदर में जाके छिपा दिया। चलो मान लो समंदर में छिपा दिया। अब जब समंदर में जाकर उसे छिपा दिया तो त्राही होने लगी कि पृथ्वी कहाँ गई, पृथ्वी को ढूंढो। अब पृथ्वी को कोई ढूंढ नहीं पा रहा, देवताओं की औकात कुछ नहीं ढूंढने की। अब साहब, सारे लोगों ने प्रार्थना करी होगी विष्णु से। अब विष्णु ने अवतार लिया। विष्णु का ये जो अवतार था, इसे वराह अवतार कहा गया। वराह का मतलब जंगली सुअर। अब जंगली सुअर के रूप में वो आया, आकर जो है समंदर के नीचे जाता है वो आदमी। वहां से जो निकले हुए थे ना, वो यहाँ से निकले दांत, न्यू सुअर के दांत ऐसे, तो दांतों पे वो धरती को रख लाया आदमी। उस यहाँ का जो शरीर था वो सुअर का था, बाकी जो शरीर था वो आदमी का था। यहाँ से भैया वो पृथ्वी को ले आया। अब जब वो देखा कि पृथ्वी को ला रहा है तो हिरण्याक्ष का मूड खराब हो गया। अबे ऐसे कैसे ले जाएगा, ये तो हमने छिपा कर रखा हुआ। तो इन दोनों में आपस में युद्ध हो गया, लिपट मरे एक दूसरे को। अब इस चक्कर में वो जो सुअर था वो जीत गया, हिरण्याक्ष मर गया। ये तो है कहानी। अब इसमें मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जो अंधविश्वास है, जो कपोल कल्पित कथा, पहले तो ये बताओ किसकी औकात है जो इतनी बड़ी पृथ्वी को चुरा ले। अबे रसगुल्ला है, लड्डू है, उठाया जेब में रख लिया है, क्या समझ रखा है, पागल है। पृथ्वी चुरा ली। अच्छा, अगर चलो पृथ्वी चुरा भी ली तो छिपाई कहाँ, समंदर में। अरे मूर्खो, समंदर भी तो पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी के अलावा बताओ कहाँ है समंदर, पूरे उसमें ब्रह्मांड में कहाँ है। कहाँ है यार, कौन से ग्रह पर है समंदर, बताओ जरा, जहां जाके छिपा दिया उसने। अरे वो भी तो पृथ्वी पर ही है, नालायको, पागल बना रहे हमारा है, मूर्ख समझ रखा है। पृथ्वी को उठाया और समंदर में छिपा दिया। अरे भैया क्या बिल्कुल लूलचंद चट्टोपाध्याय हो रहे हो, क्या कहानी है ये, बकवास कहानी। मतलब पृथ्वी को चुरा लिया, चुरा के समंदर में छिपा दिया। तो कोई कह रहा है कि मैले को चैले में छिपा दिया था।
मैला कुचैला चलो छिपा दे, मैला कुचैला भी तो धरती पे रहा होगा, क्योंकि मैला कुचैला करने वाले भी तो इंसान ही है पूरे अंतरिक्ष में। और कोई है जो गंदगी फैलाता हो इंसान के अलावा? ये इंसान ही तो गंदगी फैला रहा। अगर गंदगी में डाल भी तो वो भी तो पृथ्वी पर रही होगी, है भाई? हाँ भाई है? मूर्खो, पागलो, क्या बनाया ये? किसने लिखी ये कहानी? ऐसी कहानी सुनाओगे? पागल समझ रखा। चलो कोई बात नहीं, वो सुअर आया। पहली चीज तो ये बताओ एक तो मैं ये इनके यहाँ डॉक्टर कौन सा है, मैं उससे परेशान हूँ। वो कभी तो बच्चे के सिर पे हाथी का हेलमेट लगा दे, अब की बार इस आदमी के सिर पे सुअर का हेलमेट लगा दिया। वो कहानी क्या है ये? अच्छा चलो वो लगा दिया, वो आदमी आधा आदमी यहाँ से ऊपर तक का हिस्सा सुअर हो गया। चलो भाई वो सुअर मर गया, अब सुअर समंदर में तैर लेगा। अब चलो वो सुअर समंदर में गया, वो दांतों पे रख लाया, कितने बड़े दांत होंगे सोचो। अब मतलब पृथ्वी का व्यास पता है कितना बड़ा? पृथ्वी का व्यास। और वो यहाँ रख ला है यो नो, पृथ्वी यहाँ से निकल ले दांत, यूं दांत निकल ले, यहाँ पर रखे पृथ्वी। अब पृथ्वी को लारा हिलाते हुए ओ मम्मी मम्मी खेलेंगे। अबे पागल है? गेंद है, फुटबॉल है, वो पृथ्वी को यहाँ पे लारा नचाता हुआ। तो साथियों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी मूर्खता से भरी हुई कहानियां जो हमें सुनाई गई हैं उन पर हम लोगों ने यकीन कर लिया, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। साथियों मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अंधविश्वासों से बचें। समाज में अंधविश्वास को फैलने से रोकें। समाज के लोगों को सत्य क्या है ये बताएं। समाज के लोगों को बताएं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता है शिक्षा की, मानसिक विकास की। हमारा जितना ज्यादा मानसिक विकास होगा हम उतने ही मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, और हम जितने मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे उतने ही हमारी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो स्ट्रांग रहेगी। हम बेहतर तरीके से सही और गलत का फैसला करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन ये जो वर्तमान बीजेपी सरकार है ये इसी तरह के ग्रंथों को स्कूलों में पढ़ाने का निर्णय ले रही है। मतलब ये लोग रामायण महाभारत जैसे अंट संट जो ये कहानी वाले किस्से कहानी वाले उपन्यास हैं इनको अब स्कूलों में पढ़वाने की बात चल रही है। तो साहब मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और दुख का विषय यह है कि हमारे जो नेता बैठे हैं वो भी मतलब उन्हें तो ये भी नहीं पता अम्बेडकर थे कौन, उन्होंने पेरियार का पी नहीं पता, वो हमारे नेता बन के बैठे। मैं बड़ा आहत हूँ इस बात से, जिन्हें पता ही कुछ नहीं है। और हमारा समाज भी तो कम नहीं है ना, हमारा समाज भी ऐसे लूलचंद चट्टोपाध्यायों को बहुत सपोर्ट करता है। समझ नहीं आ रहा है, पर मैं तो अंधविश्वास का भंडा फोड़ रहा हूँ, वो फोड़ता रहूँगा। और ये वाली बातें अपने तक सीमित ना रखें, आगे पहुँचाएं ताकि हम लोगों के मनों से अंधविश्वास को निकाल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर किसी और कहानी किस्से के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। जय पेरियार, जय भीम।